देख रहे हैं एस सिटी न्यूज़ 24 खबर तस्लीम खान के साथ। बने रहिए हमारे साथ, हम दिखाएंगे आपको क्षेत्र की सारी खबर सच। आइए नजर मारते हैं। एस सिटी न्यूज़ चैनल में आप सभी का स्वागत है। ये रुक करते हैं उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों पर। जनपद बिजनौर में जगह जगह पर भारतीय किसान यूनियन के संगठन ने अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया, जहां पर भारतीय किसान यूनियन के पार्टी कार्यकर्ताओं ने रोड को जाम भी किया और अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। और भारतीय किसान यूनियन संगठन के कार्यकर्ताओं ने कहा कि अध्याय बिल जो पास किया है उसके विरोध में हम धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं। और उन्होंने कहा कि सरकार हमें झांसा दे रही है, हमारी मांगों को पूरा नहीं कर रही है। गन्ने का बकाया अभी तक किसानों को नहीं दिया जा रहा है। ब्याज की तो दूर की बात है, जो किसान का मौजूदा हालत में है वो भी किसानों को नहीं दिया जा रहा है। और भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने कहा कि अगर हमारी मांगों को सरकार पूरा नहीं करेगी तो हम इसी तरह धरना प्रदर्शन पर बैठे रहेंगे। और सभी कार्यकर्ताओं ने कहा कि अपनी ताकत के बलबूते पर सरकार ने बिल को पास करा लिया है, लेकिन वे केंद्र सरकार के विरोध हम लड़ते रहेंगे और धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। और सभी भारतीय किसान यूनियन के पार्टी अध्यक्ष ने कहा कि अगर सरकार बातों से मानेगी तो ठीक है, नहीं तो हमारे झंडे से भी नहीं मानेगी और हमारे धरना प्रदर्शन से नहीं मानेगी तो हम लाठी डंड पर उतर आएंगे। सरकार से अब हम अपना हक लेकर रहेंगे। और भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने कहा कि किसान अपने बल पर खेती करता है और अपनी खेती से भी बैंक से लोन प्राप्त करता है। जब हमें गन्ने का पेमेंट नहीं आएगा तो हम सरकार को लोन कहां से चुका पाएंगे। और साथ ही कहा कि जब हम बैंक से पैसे नहीं मिलेंगे तो हम ब्याज दर कहां से चुकाएंगे। और कहा कि सरकार बैंक अधिकारियों से ब्याज पर दर बढ़ा दी जा रही है और हमारा गन्ना भुगतान नहीं कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट तस्लीम खान, बिजनौर। हम कुछ 1 किलोमीटर पर चले तो एक धरना प्रदर्शन और किया गया और हम इनसे कुछ बात करेंगे और पूछेंगे इनकी क्या डिमांड है सरकार से या गवर्नमेंट से, क्या चाहते हैं, क्यों धरना प्रदर्शन पे पूरे देश में आज ये किसान यूनियन के लोग बैठे हैं और रोड जाम कर रखा, नेशनल हाईवे रोड जाम कर रखा है आज इन्होंने। आज हम इनसे पूछेंगे क्या कारण है इनका। ये जो आज आपने धरना प्रदर्शन किया है, रोड जाम किया है, नेशनल हाईवे रखा है, किस कारण किया है? ये पूरे देश में जो है राष्ट्रीय किसान जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष सरदार के आवाज पर इससे क्या है, सरकार के किसान जो भी काला कानून लागू अध्यादेश जो जो पास किया अच्छा, कुछ लोगों का ये कहना है कि हमारा गन्ने की पेमेंट नहीं आ रही है, जो गवर्नमेंट से हम डिमांड कर रहे हैं, किस डिमांड रख रहे हैं? ये डिमांड तो है, गन्ने का पेमेंट तो सरकार ने वादा किया था हमारी, तो तेल का प्रावधान होना चाहिए, कानून जो अध्ययन। अच्छा, जैसे हमने अभी इन भाई साहब से बात करी, अभी हम इन भाई साहब से बात करेंगे, ये इनका क्या विचार है, क्या कहते हैं? ठीक है, क्या नाम है आपका? ये नाम अंकित कुमार, ये किसान मजदूर संगठन के धरना प्रदर्शन कर रहे हैं सरकार बीएमसी के आह्वान, क्योंकि सरकार की किसानों के खिलाफ गलत नीति के आधार पर आज किसान जो भर रहने का समय कितनी, ये समझो कोरोना महामारी का समय चल रहा, किसान को घर रहने का समय चल रहा। सरकार इस बात पर भी ध्यान दे रही थी, सरकार ने किसान की बिना सहमति के संसद में भी कॉम्प्रोसन बिल पास कर दिया संसद में। भाई किसान से थोड़ा सा मालूम तो कर लेना चाहिए था कि भाई हमें ऐसा करने जा रहे हैं। ये तो एक तरीके से सरकार की, मैं तो ये कहूँगा कि मुठभर्ती सी हो गई, तानाशाही हो गई। तो ये सरकार की गलत नीति के कारण आज हम सड़कों पर खड़े हैं। देख लो कितनी गर्मी के कारण ऊपर से आसमान, गर्मी का तापमान मेरे ख्याल से 30 डिग्री टेम्परेचर पर किसान नीचे तो सड़क तर गई, तो ऊपर से आसमान तर गया, फिर भी किसान जो हो अपने मान सम्मान बचाने के लिए सड़क पर खड़ा है। भाई सरकार को ये देखना है कि भाई किसान का भी तो थोड़ा सा मान सम्मान रख लिया जाए कि भाई गेहूँ का रेट है, ये समझो कि हमारा 1925 रुपये गेहूँ खरीद का रेट है सरकारी। आज जो हो, आज मैं कह रहा हूँ कि गेहूँ 1400 रुपये कुंटल कोई गाँव में लेने के लिए तैयार नहीं। बरसात का टाइम चल रहा, किसान तो परेशान है, किसान की तो आर्थिक थी परेशान है, तो किसान क्या करेगा? मेरे ख्याल से बहुत किसान आत्महत्या कर रहे हैं। मजबूरी में यही है किसान के पास और क्या रास्ता है।
आत्महत्या का ही रास्ता है। जब सरकार अपनी करेगी तो किसान तो आत्महत्या करेगा। फिर दिक्कत यह है, फिर बिजली पर पहले काफ़ी कम यूनिट थी, अब जो सरकार ने कई रुपए, मेरे ख्याल से 1-1.5 रुपये यूनिट और ज़्यादा बढ़ा दी गई है, समझा नहीं। उस पर भी सरकार विचार व्यक्त करो भाई, किसान को ना परेशान करा जाए, क्योंकि किसान तो एक बहुत भोला भाला है, समझे नहीं। जैसे किसान को कह दिया, किसान वैसे ही मानने के लिए तैयार है। किसान को मजबूरी पर सड़क पर आना पड़ता है, क्योंकि सरकार की एक तानाशाही की वजह से आज जो है पूरे भारत का किसान सड़कों पर। फिर मैं एक चीज़ की भी निंदा करूँगा भाई, जो पंजाब में हमारे किसान बड़े शांतिपूर्ण से धरना प्रदर्शन कर रहे थे, उन पर नियत किसानों को भाई लाठी बरसाने का काम सरकार ने बहुत गलत किया। उसके लिए भी मैं सरकार की अपनी तरफ से बहुत निंदा करता हूँ, संगठन की तरफ से बहुत। ये जो काला बिल पास किया गया है किसान यूनियन के लिए, और इनका कहना है कि काला बिल पास किया गया है, इसकी रोक लगे, किसान यूनियन से पूछा नहीं गया और सरकार की तानाशाही ये नहीं झेलेंगे। जो भी है ये गवर्नमेंट, अब इसमें हम देखते हैं कि गवर्नमेंट आला अधिकारियों से क्या करवाती है, और कुछ लोगों से हम बात करेंगे। अभी और भी है जो कुछ लोग यहाँ अध्यक्ष भी है। क्या नाम है आपका? राम कुमार। ये जो आपने धरना प्रदर्शन किया है रोड पर, सबके चक्कर पर जाम किया है, पूरे देश में आज धरना प्रदर्शन है, किस कारण किया गया है? अत्याचार हो गया, ज़्यादा हो गया, न तो इनका गन्ना पेमेंट मिल गया, और इन पर बिजली के बिल वाले जो सभी दे रहे हैं, बिल कलेक्शन काट रहे हैं, उनके पैसे कहाँ से देंगे जब मिल नहीं रही ना। जमीन छीनने के जो तैयार हो गई, और क्या छीन तो लेगी भाई। इसलिए जो सब किसान जब भुगते हैं तो ये तो सड़कों पर जाना इन तो अब पहले से और क्या। तो आप कब तक ये धरना प्रदर्शन करेंगे? यो तो आज तो 3 बजे तक, जब तक आपकी गवर्नमेंट डिमांड पूरी नहीं करती, जब तक आप धरना प्रदर्शन बिल्कुल चलते रहेंगे, ऐसे ही रोड जाम करते रहोगे? ऐसे ही करते रहेंगे हर 8वें दिन 15वें दिन में। तो आप भारत सरकार गवर्नमेंट से क्या चाहते हो? भाई यही चाहना कि मतलब जो ये भाव, हाँ, ये अपने काबू में ना रखे, किसान से पूछ कर भाव रखा जाए। जब किसान की चीज़ है उससे भाव पूछा जाएगी, अपनी चीज़ मतलब अपने रेट पर देते हैं किसान, तो किसान सभी किस चीज़ का रेट पूछा जाए, तय करा जाए। इनका कहना है कि जो किसान की चीज़ है गवर्नमेंट इनसे पूछकर रेट रखे और इनसे पूछकर ही फैसला करे। मैं तस्लीम खान, एसएसडी न्यूज़। जैसे हमने अभी आपको दिखाया था कस्बा अकबराबाद में, जिला बिजनौर के कस्बा अकबराबाद में 2 जगह धरना प्रदर्शन किया गया था। उसी रोड पर हम नेशनल हाईवे पर आगे लगभग 4-5 किलोमीटर दूरी पर चले तो दौलताबाद पार करते ही एक ग्राम हरियावाला जो ढाबा है, ढाबे पर एक धरना प्रदर्शन फिर हमें एक और मिला। इन लोगों ने धरना प्रदर्शन कर रखा है। हम इनसे जानकारी लेंगे कि ये क्या चाहते हैं, गवर्नमेंट सरकार से क्या चाहते हैं, क्यों धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्यों रोड जाम कर रखा है। जी सर। आज मैं सुखपाल सिंह, आज जो हम प्रदर्शन कर रहे हैं, जो जाम लगा रहे हैं, ये जो केंद्र सरकार ने 3 अध्यादेश लाई किसान विरोधी, इसके विरोध में जो हम धरना दे रहे हैं कि सरकार इन्हें वापस दे। और बाकी तो बहुत समस्याएं हैं, जैसे बिजली की समस्या है। हमारे यहाँ 7 रुपये 35 पैसे यूनिट बिजली का रेट है। हरियाणा में जो 2 रुपये 50 पैसे है, और क्या नाम हिमाचल में 2 रुपये 50 पैसे है, दिल्ली में 2 रुपये 50 पैसे है, तो उत्तर प्रदेश में 7 रुपये 35 पैसे क्यों है? किसानों की जो क्या नाम जो 5 हॉर्स पावर थी उनकी 7.5 कर दी, 7.5 की जो क्या नाम 10 कर दी, 10 की 12.5 कर दी। तो आज तो विशेष तौर से ये जो 3 अध्यादेश लाए हैं उनके ही विरोध में ये चक्का जाम किया गया है। अभी हमने इन सर से बात की थी, और जो किसान यूनियन के अध्यक्ष है मोहम्मद गफ्फार, हम उनसे जानकारी लेंगे, उनसे बात करेंगे क्या चाहते हैं वे। जी सरकार। हम तो ये चाहते हैं कि जो हमारा पेमेंट होना चाहिए, जो महंगाई है उसको शांति रहनी चाहिए, जो पुलिस प्रशासन जो अधिकारी लूटमार कर रहे हैं इसकी शांति रहनी चाहिए। मिल नया चलने को तैयार है, पिछला पेमेंट मिलना है वो तैयार नहीं, बीमार हो गया बच्चों का ये हालात हो रहा है कि कोई घर ऐसा नहीं जो बीमार नहीं है। इतनी जाँच की जुल्म कर रखी लोगों ने, पुलिस प्रशासन के अधिकारियों को समझने तैयार नहीं। हमारा पेमेंट अभी तक नहीं हुआ, नया फैक्ट्री फिर चलने को तैयार है।
अच्छा, ये काला बिल जो पास हुआ है इसके बारे में क्या कहेंगे? जो गवर्नमेंट ने आपसे बिना पूछे काला बिल पास किया, इसका विरोध करेंगे। कब तक आप विरोध करोगे? जब तक फाइनल नहीं होगा, जब तक वापस नहीं लेंगे। वापस लेने हम तो ऑफिस का विरोध कर जाएंगे। तो भारत सरकार से क्या चाहते हो आप? ये वापस करना चाहिए। जब तक ये भारत सरकार अपना काला बिल वापसी नहीं लेती, जब तक ये विरोध करते रहेंगे, रोड जाम करते रहेंगे, जो कि आपको भी पता है कि नेशनल हाईवे जाम करना कितना मुश्किल हो सकता है। बस ये आज के टाइम में जब किसी कोरोना के मरीज को लेकर एम्बुलेंस निकले तो साफ कहते हैं कि एसी मत चलाइयो, मर जाएगा। और वही सीन है, अगर अपने आप को सुरक्षित रखना है, अपनी पीढ़ी को सुरक्षित रखना है, तो पल्ले पर तो आना पड़ेगा। ठीक, अभी क्या बातें तो बहुत है कहने के लिए और हो भी गई। हमारे जो बड़े बुजुर्ग हुए उनको सिर्फ एक शिकायत रहती है, शिकायत ये है कि बच्चों का, नव युवकों का उत्साहवर्धन नहीं करते। अरे भाई, बड़े तो आप ही हो, हम तो आपसे ही हैं। जब आप लोग बीच में आकर माइक नहीं पकड़ने के हैं, यहाँ आके अपनों को समर्थन नहीं कर रखे हैं, तो कैसे काम चलेगा? बताओ, अगर यहाँ कोई सा अधिकारी बैठा हो इस पल्ले में, देखिए, मेरा नाम अनुज तोमर है। ये सबसे बड़ी समस्या क्या आ रही है, सरकार जो अध्यादेश लाई है, सरकार जो अध्यादेश लाई है, पहली चीज तो ये कि अध्यादेश लाने की जरूरत क्या पड़ी? भाई, कोई बिल पास करते हैं, कह रहे हैं कि किसान के समर्थन में, किसान के पक्ष में, तो किसानों से चर्चा करते हैं। उस पर अध्यादेश लाने की क्या जरूरत है? अध्यादेश लेने तो जोर जबरदस्ती हो गई कि हमने लाकर अपनी ताकत के, अपने दम के बल पर बिल पास करा लिया है। सरकार की इन नीतियों को बर्दाश्त नहीं करा जाएगा। अगर किसान के विरोध में सरकार जाएगी तो किसान विरोध में उतरेगा और अपने दम पर, झंडे से अगर नहीं मानने के तो डंडे के बल पर सरकार को मनाया जाएगा। अभी सरकार ले आई कि साहब किसान के पक्ष में हम ये बिल लेके आ रहे हैं। अरे भाई, किसान के पक्ष में है कहाँ? तुम तो सीधी सी बात है, किसान से अपना पल्ला झाड़ रहे हो, किसान से पल्ला झाड़ रहे हो। पूंजीपतियों को तुम फायदा पहुंचाने के लिए पूंजीपतियों के पक्ष में काम कर रहे हो। बताओ, अगर आज तक का, जब से सरकार आई है, मैं तो सब सरकारों की बात कर रहा हूँ, और मुख्य आज के टाइम पर बीजेपी सरकार है, तो कोई सा ऐसा काम बता दो अगर बीजेपी सरकार ने आज के टाइम में आकर किसान के पक्ष में कोई काम करा हो। तो हर टाइम किसान के विरोध में चलती है। 14 दिन के अंदर गन्ने का पेमेंट कराने की सरकार ने बात करी थी, 4-4, 5-5, 6-6 महीने हो गए, साल भर घूम जाता, गन्ने का पेमेंट नहीं होता। और साहब, किसान जो है अपने गन्ने के पेमेंट के दम के ऊपर बैंकों से लोन लेता है, कृषि कार्ड ले लेता है कि मेरी फसल आ जाएगी तो उस समय बैंकों को चुका दूंगा। अब क्या होता है, बैंक तो अपना पैसा बढ़ाता जा रहा है, बिल उसका ब्याज बढ़ रहा है, किसान कहाँ से पैसा देगा? जो अपनी फसल की उपज का दाम नहीं मिला तो ब्याज कहाँ से देगा किसान? सरकारी की ये गलत नीति है, किसान विरोधी, किसान दमनकारी नीति है। इन नीतियों को बिल्कुल भी बर्दाश्त करा नहीं जाएगा। ये भारतीय किसान यूनियन का दृढ़ निश्चय है और संकल्प है, जब तक सरकार झुकने की नहीं है, अपने इन अध्यादेशों को, इन काले कानूनों को वापस नहीं लेने की, तब तक किसान सड़क पर उतर कर आंदोलन करेगा। और ये आंदोलन तब तक चलेगा जब तक सरकार अपने कानूनों को वापस नहीं लेने की। जय हिंद, धन्यवाद। इसी कारण इन्होंने धरने पर बैठे हैं और हम कुछ और लोगों से भी बात करेंगे, जैसे कि आप जी अब्बा जी खड़े हो। आ जाओ। जी सर, जो आज आप धरने पर बैठे हैं, किस कारण बैठे हैं? नेशनल हाईवे आपने जाम किया है। ये जो किसान विरोध में अध्यादेश सरकार लाई है, इसका किसान पूर्णतः विरोध करते हैं और किसान के विरोध में लाए गए अध्यादेशों का किसान विरोध करते हैं। और अगर इस चीज को सरकारों ने वापस नहीं लिया तो भी किसान से चर्चा करने के लिए सरकार तैयार नहीं है। पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए सरकार दुनिया भर के काले कानून ला करके किसानों के ऊपर थोप रही है। इससे किसान को नुकसान के सिवाय और कोई काम नहीं है। अभी गन्ने का पेमेंट 14 दिन के लिए सरकार ने बोला था, माननीय मुख्यमंत्री जी ने आदेश दिया था कि 14 दिन के अंदर अंदर हम किसान का पेमेंट
किसानों को करा देंगे जो भी बकाया पेमेंट है। 4-4, 5-5 महीने बीतने के बाद भी किसान का पेमेंट अभी तक नहीं हुआ है। अब जो किसान कृषि कार्ड ले लेते हैं वो कहां से अपना कृषि कार्ड जमा करेंगे और कहां से उसका फिर जो है भुगतान होगा। अभी क्या होता है कि ये काले कानून आ गए, MS